आ जाओ बेटा, अब हम लोग फ्यूचर टेंस करते हैं। एवरीबॉडी इज रिक्वेस्टेड। देखो मेरे प्यारे बच्चों, देखो आज हमारा फ्यूचर टेंस खत्म हो जाएगा है, उसके बाद हम तुरंत क्वेश्चन टैग के 2-3 कंडीशंस करवा देंगे और हम प्रीपोजिशन में शिफ्ट कर जाएंगे। ठीक है ना, ध्यान रखना है। क्लियर? ठीक है ना, दिस इज माय मैसेज टू ऑल। ठीक है, देखो फ्यूचर टेंस सबसे पहले एक चीज सीखो। देखो दोस्तों ध्यान से, पर्सन कितने किस्म के होते हैं? 3 किस्म के ही होते हैं, है ना। फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन एंड थर्ड पर्सन। पर्सन जो होते हैं 3 ही टाइप्स के होते हैं, फर्स्ट, सेकंड एंड थर्ड। ठीक है, अब देखो दोस्तों, फर्स्ट पर्सन का मतलब क्या होता है? आई वी। सेकंड पर्सन का मतलब यू यू। थर्ड पर्सन का मतलब होता है ही शी, इट, दे, अनिल, एटसेट्रा। ठीक है, क्लियर हुआ गाइस? ठीक है, अब मेरी बात ध्यान सुनना, यहां पे कुछ कॉन्सेप्ट है, हम स्ट्रक्चर देंगे और आराम से चलना। ठीक है दोस्तों, देखो हमने आपको क्या बोला था दोस्तों, कहां गया? हमने आपको क्या बोला था कि सेंटेंस जो होता है, ठीक है, सेंटेंस जो होता है 4 किस्म का होता है, पॉजिटिव, नेगेटिव, इंट्रोगेटिव एंड इंट्रोगेटिव नेगेटिव। ठीक है ना, क्या बोला मैंने? पॉजिटिव, नेगेटिव, इंट्रोगेटिव एंड इंट्रोगेटिव नेगेटिव। ठीक है ना, अब देखो ध्यान से, सेंटेंस यदि पॉजिटिव या नेगेटिव रहता है तो भाई हम विल का यूज करेंगे। ठीक है ना, तीनों ही पर्सन के साथ, फर्स्ट, सेकंड एंड थर्ड पर्सन, तीनों ही पर्सन जो है दोस्तों वो विल का यूज करेगा। ठीक है, सेंटेंस पॉजिटिव या नेगेटिव रहता है तो भाई तीनों ही पर्सन जो है विल का यूज करता है। जैसे ध्यान से देखना, आई या यू या वी या ही या दे। ठीक है, विल, राइट अ लेटर। ठीक है, वैसे ही आई, वी, यू, ही, दे वोंट राइट एनी लेटर। ठीक है दोस्तों, तो क्या था ये पॉजिटिव और ये नेगेटिव। ठीक है दोस्तों, मैंने यहां पे आपको बता दिया। ठीक है, क्लियर हुआ? अब देखो, सेंटेंस यदि इंट्रोगेटिव या इंट्रोगेटिव नेगेटिव रहेगा, ठीक है, तो भाई शैल जो है वो तुम्हारा फर्स्ट पर्सन यूज करेगा। ठीक है, और सेकंड एंड थर्ड पर्सन, सेकंड एंड थर्ड पर्सन जो है दोस्तों वो विल का यूज करेगा। सेकंड और थर्ड पर्सन है दोस्तों वो विल का यूज करेगा। ठीक है ना, सेकंड और थर्ड पर्सन जो दोस्तों वो विल का यूज करेगा। अब क्या बात हो गई भाई, देखो ध्यान से, ये पॉजिटिव नेगेटिव। अब देखो, इंट्रोगेटिव, शैल आई या वी राइट एनी लेटर, will he, you, they
राइट एनी लेटर। ठीक है, ये कौन सा है? इंट्रोगेटिव। इंट्रोगेटिव नेगेटिव में क्या होगा मेरे भाई, मेरे बंधु, मेरे दोस्त? शैंट, आई वी, राइट एनी लेटर, या won't he, you, they, राइट एनी लेटर। ठीक है, चलिए लिख लो गाइस, लिख लो। ये कौन है इंट्रोगेटिव नेगेटिव? अभी रुको वैभव, रुको, अभी रुको, वो वाला हम देंगे, अभी रुको, वो हम समझाते हैं, अभी रुक जाओ। वो एक्सेप्शन कैसे, पहले इसको देखो ना। कर रहे वैभव, रुको, ये लो, फिर से देखो। ठीक है, पहले ये देखो, जल्दी से स्क्रीनशॉट ले लो या नोट्स बना लो। ठीक है वैभव, आगे बढ़े, बोलो जल्दी। ये पॉजिटिव नेगेटिव, हाँ, ये इंट्रोगेटिव। ठीक है, अब सुनो दोस्तों, देखो दोस्तों, हमें कमांड, वार्निंग या अनाउंसमेंट जब करना रहता है ना दोस्तों, क्या बोला मैंने? कमांड या वार्निंग या अनाउंसमेंट जब हमें करना रहता है दोस्तों, तब हम शैल का यूज करते हैं। ठीक है, चाहे सब पर्सन कुछ भी हो। जैसे हम लोग बोलते हैं ना भाई कि 15 अगस्त पे छुट्टी रहेगी, तो वो अनाउंसमेंट हो गया, वहां पे शैल यूज होगा। वैसे ही जो बोलते हैं घुसपैठिए लोगों को पनिशमेंट दी जाएगी, राइट, मतलब ट्रेसपासर्स शुड बी प्रोसिक्यूटेड। ठीक है ना, तो शैल का पास शुड हो गया, है ना। तो गाइस उस केस में हम यूज करते हैं शैल को। ठीक है ना, इस बात को ध्यान रखिएगा। तो हम एग्जांपल दे रहे दोस्तों, देखो, आवर स्कूल या फिर ऑफिस, सिंपल वे में कर दे रहे हैं, ऑफिस शैल remain suspended on the occasion of 15th August। ठीक है, वैसे ही ट्रेसपासर्स, मतलब घुसपैठिए लोगों को पनिशमेंट दी जाएगी। तो भाई ट्रेसपासर्स shall be prosecuted, trespassers shall be prosecuted। बोलो गाइस, क्लियर? हाँ हाँ, अरे फिर बस इतना काफी है, वो उसमें नहीं जाना वैभव, उतना डीप मत जाना। ठीक है भाई, लिखा आपने इसको? क्लियर हो गया बेटा? ठीक है, तब तो जानते हो वैभव, तब फिर जानते हो पूरा कॉन्सेप्ट को हम उलट देंगे। ठीक है ना, तो उसके लिए जानते हो इमोशन पे हम आ जाएंगे, तब फिर जानते हो, मतलब इसके लिए फिर देखो, अब बार बार तुम लोग, अरे यार तुम लोग इससे क्या, तुम लोग बोले तुम लोग सीजीएल का तैयारी क्यों नहीं किया? मेरे पास पढ़ते हैं, एकदम टॉप लेवल में ले चलते हैं। अगर एज है तुम लोगों के पास तो सीजीएल का प्रिपरेशन करो, मुझसे बात करो, एकदम तुम लोगों को 4 महीने का कोर्स करवाएंगे, एकदम टॉप क्लास का। देखो मतलब यू आर वेरी गुड स्टूडेंट्स, यू ऑल आर यार, बहुत अच्छे स्टूडेंट तुम लोग।
ठीक है, क्या बोलूं मैं। इससे पहले वाले बैच में थोड़ा सा बातें किया था, मैंने बोला था यार जैसे प्रीपोजिशन, ठीक है, मेरी बात सुनो ध्यान से। हाँ हाँ आकांक्षा पैसिव है, ठीक है। देखो मैं बोल रहा हूं आप सबको ध्यान सुनना। आप प्रीवियस बैच में मैंने बोला था जो आपका सिलेबस है ना, सीटेट या यूपी टेट वगैरह जो भी है ना, उसमें यार बहुत कम है। जैसे प्रीपोजिशन, प्रीपोजिशन है दोस्तों, मैं एक बात बताऊं, प्रीपोजिशन खत्म करने में मुझे कम से कम 21 घंटा चाहिए, ठीक है। तो वही मैं उन लोग से बातें कर रहा था, यार तुम लोग इतने अच्छे स्टूडेंट हो, अब तुम लोग को सिलेबस के हिसाब से मुझे पढ़ाना पड़ता है, ठीक है, तो बहुत कम है, ठीक है। तो कभी ऐसा मौका मिले तो जरूर आना, राइट। और कहीं भी जिंदगी किसी मोड़ पे हम लोग मिलेंगे तो जरूर मेरे से मतलब आइएगा, एंड यू विल गेट द कॉम्प्रिहेंसिव स्टडी। देखो ना, हम स्ट्रक्चर ही जो करवाया मैंने, जो तुम लोग को सिलेबस में देखा, जो टेंस में जो स्ट्रक्चर से आता, देख रहे हो 2 क्लास लग गया स्ट्रक्चर ही करवाने, वो भी बहुत तेजी से निकल रहे हैं, है कि नहीं? क्लियर, क्या करें, ठीक है। तो जब स्ट्रक्चर इतना टाइम ले रहा है तो इसका डीप में कितना समय लेगा? सीधा सीधा टेंस जो है 12 घंटा खेल है, ठीक है, 13 घंटे का। लेकिन खैर जो भी है, अभी पहले आपका जो पर्पस है उसके लिए आप आइए यहाँ पे, पहले जो सीटेट वाला जो भी आप कंप्लीट कीजिए, और जरूर कंप्लीट करेंगे उसके बाद जब आप स्टूडेंट को पढ़ाइएगा, ठीक है ना, तो इस टाइप का लेवल उठा के और ईमानदारी से डेडिकेट होकर पढ़ो, ठीक है ना, समझ में आ रहा है? क्योंकि किसी ने पूछा था एक क्वेश्चन कि सर वॉज के बाद सर आईएनजी का यूज क्यों किए। कल शायद मैंने किसी बैच में इसमें या किसी बैच में बोला कि एक स्टूडेंट ने पूछा सर शी ही आई वाज राइटिंग अ लेटर, वॉज के बाद यहां पर राइटिंग क्यों, रोट क्यों नहीं हुआ, बताओ, पास्ट कंटिन्यूअस था। अब बताओ इस किस्म का टीचर अगर आ गया तो स्टूडेंट का फ्यूचर इज इन अंधेरा, ठीक है ना। तो यार वहां जाके एग्जाम कंप्लीट करना, पढ़ाने के लिए जाइएगा। अब ये नहीं कि वहां गए और वहां जाके सो गए, जो फेसबुक वगैरह पे देखते हैं हम लोग, ठीक है। अरे गाइस तुम लोग और सिर्फ सिर्फ आराधना वैभव ही बोलते, जितेंद्र कहाँ है, ठीक है, जेबा खान, सिनी श्रीवास्तव, चारों तुम लोग ही बातें करो यार, ठीक है। बहुत अच्छा, मुझे बहुत, अब बताओ वो स्टूडेंट जब बोल रहा है सर वॉस के बाद आएंगे, उससे हम क्या करें। मेरे को लिटरली सच बोल रहा हूं दोस्तों, मैं सच बोल रहा हूं, मुझे ऑफलाइन क्लास में जब ऐसा होता है ना, मुझे सच में आत्महत्या करने का मन करता है। आई वॉन्ट लिटरली, आई वॉन्ट टू कमिट सुसाइड, ठीक है। तो या फिर मैं क्या बोलूं यार। अरे नहीं साक्षी, बोलो ना, वो साक्षी बोलो। साक्षी पूछो, सभी कोई मुझसे बातें करो यार। सॉरी साक्षी अगर रिप्लाई नहीं दिया तो, ठीक है, सॉरी। आ जाओ गाइस, वापस आओ। आ जाओ। आओ गाइस, फ्यूचर कंटिन्यूस हम लोग आ रहे हैं, ठीक है, आ जाओ। फ्यूचर कंटिन्यूस का मतलब क्या है? सब्जेक्ट प्लस शैल ऑब्लिक विल बी प्लस V4। ये है। तो गाइस इसमें वही फंडा रहेगा, ठीक है ना, सब में वही कहानी। फिर तुम्हारी कहानी याद आई है ना, याद है? चलो गाइस, तो सेंटेंस पॉजिटिव या नेगेटिव कोई लफड़ा नहीं है, आराम से ठोक दोगे विल। तो भाई आई वी यू, ठीक है, ही, करेक्ट, दे, समझ में आया, विल बी राइटिंग अ बुक, ठीक है। वैसे ही आई वी यू, ही
they won't be writing any letter. Interrogative. Come on guys, come on. Right. आप देखो इंट्रोगेटिव में थोड़ा सावधान हो जाने का. shall, will, correct, and then I, we, यहां पे क्या होगा? you, he, they, correct. be writing any letter. ठीक है. चलो, come on. आ जाओ. डन गाइस. आइए, इंट्रोगेटिव नेगेटिव है ना. तो देखो दोस्तों, जैसे विल का वोंट होता है वैसे शैल का शैंट होता है. वोंट, ठीक है. उसके बाद आई, वी, यहां क्या होगा? यू, ही. अरे यार, दे. ठीक है, एक ही में निकाल रहे हैं. बी राइटिंग एनी लेटर. ठीक है, लिख लो भाई. कैसे हो मेरे भाई, मेरे बंधु, मेरे दोस्त? हाउ इज द जोश? आइए. डन. आओ. फ्यूचर परफेक्ट. तो फ्यूचर परफेक्ट क्या कहता है दोस्तों? शैल या विल प्लस हैव प्लस V3. यह है फ्यूचर परफेक्ट. ठीक है ना. मतलब पॉजिटिव और नेगेटिव. I, we, he, they, you will have written a letter. I, we, he, they, you written a letter या any letter. Come on, come on guys, come on. आग लगा दो. ठीक है, जहां भी हो, दिल्ली में हो, यूपी में, कहीं भी आग लगा दो. यस साक्षी, कहा बेटा? कम ऑन.
आ जाओ इंट्रोगेटिव। तो भाई शैल, आई, वी, विल, यू, ही, दे। ठीक है। हैव रिटन एनी लेटर। ठीक ना, रिटन एनी लेटर। ठीक है। वैसे ही शैंट, आई, वी या वोंट, यू, ही, दे have written any letter. Come on guys, come on, लिखो। ठीक है, कम ऑन गाइस, कम ऑन। ठीक है, ओके, इज दिस क्लियर? ऑलराइट। तो गाइस ये कहानी थी, यू नो, फ्यूचर परफेक्ट। अब आओ, मैंने आपको क्या बोला कि परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस जो होता है दोस्त, है ना, उसका नेगेटिव नहीं मिलता है, राइट। अब एक चीज ध्यान सुनो, जो परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस था ना मेरे भाई, मेरे बंधु, मेरे दोस्त, है, तो उसका जो सिंस और फॉर हम वहां यूज करते थे, करेक्ट, प्रेजेंट में और पास्ट में। तो यहां दोस्त सिंस के जगह पे फ्रॉम आएगा, ठीक है, और फॉर का तो यूज होगा ही। फिर से बोल रहा हूं, सिंस के जगह पे फ्रॉम आएगा। क्लियर? भाई रिस्पॉन्ड करो, क्या हो गया, तुम सो रहे हो क्या, कि खो गए हो? ठीक है, कि खुमार चढ़ा हुआ ठीक है, ओके। shall, will have been, before, from, for। ठीक है, ये होगा। अच्छा, बार बार रिकनेक्ट हो रहा है, ठीक है। आओ, आई या वी या यू या ही या दे, ठीक है, will have been, writing a letter from 6 a.m. या for 12 hours। ठीक है, फ्रॉम 6 a.m. या फिर फॉर 12 आवर्स। ठीक है दोस्तों,
ये क्या है? अगेन आई एम सेइंग, मेरे भाई मेरे बंधु, ये फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस सिर्फ दो ही केस मिलेगा, पॉजिटिव एंड इंट्रोगेटिव। बार बार बोल रहे हैं, ध्यान रखिएगा। इंट्रोगेटिव ना, सॉरी। shall राइटिंग है ना, will, you, he, they have been writing any letter या letters from 6 AM या फिर for 12 hours। ठीक है, चलिए आराम से मेरे सामने इसको लिखिए, मैं टाइम दे रहा हूं। डन भाई, लिख लिया गाइस आपने? फाइन, बहुत अच्छे बेटा सर, बात कोई प्रॉब्लम नहीं है, नेटवर्क इशू हो सकता है, ठीक है। तो गाइस ये हमारी टेंस की कहानी थी, ठीक है। आओ, अब आओ ध्यान से, हाँ जल्दी से क्वेश्चन टैग के बारे में बातें करते हैं, ठीक है गाइस। अरे इससे अधिक नहीं आएगा, हाँ ध्यान रखना। अब आप क्वेश्चन टैग के थोड़ा सा डिस्कस करते हैं, उसका हम प्रीपोजिशन में एंटर करेंगे, हाँ, और बहुत सारी इंपॉर्टेंट बातें हम डिस्कस कर लेंगे, लेकिन पहले क्वेश्चन टैग हम बातें कर लेते हैं। फाइन, देखो अब जैसे होता है ना कि हम बोलते हैं, सब कोई हो ना क्लास में, जैसे मैं बोला कि खाना खाए, अच्छा ये हुआ, तो लास्ट में बोलते ना कि क्या है कि नहीं, है कि नहीं, ये जो बात बोलते हैं दोस्त, यही क्वेश्चन टैग होता है, ठीक है। जब मैंने ठीक है बोला ना, तो ये क्या है, ये क्वेश्चन टैग होता है। फाइन, जो फाइन बोला, तो सेंटेंस के एंड में एक छोटा सा क्वेश्चन का आना क्वेश्चन टैग कहलाता है, ठीक है। तो मैंने बोला ध्यान से देखो दोस्तों, अनिल वर्क्स हार्ड डजंट ही, ठीक है, ध्यान से देखना।
ही डजंट गो देयर, डज ही डजंट गो देयर, डज ही। ठीक है ना, ध्यान रखिएगा। क्लियर? तो देखो दोस्तों, अनिल वर्क्स हार्ड, डजंट ही डजंट गो देयर, डज ही। फाइन। तो देखो दोस्तों, सबसे पहले बात, सब कोई हो ना क्लास में? क्या हो गया, तुम लोग शांत हो? क्या बात है मेरे बच्चे, तुम लोग हुड़दंग नहीं कर रहे हो? मेरे बच्चे लोग शांत बैठे हो, की हो गया हो? राइट। देखो दोस्तों, वो उससे कोई मतलब नहीं है वैभव, वहां उतना लेवल तक नहीं जाएगा, कैपिटल स्मॉल सब चलेगा। ठीक है? देखो ध्यान से एवरीबॉडी, साक्षी जायसवाल देखो यहां, देखो सबसे पहले सेंटेंस यदि पॉजिटिव होगा, ओहो, तो क्वेश्चन टैग नेगेटिव, और सेंटेंस यदि नेगेटिव होगा तो क्वेश्चन टैग पॉजिटिव। ठीक है? तो गाइस ये जो ठीक है, देखो क्लियर हुआ? तो ध्यान रखना कि सेंटेंस के एंड में एक छोटा सा क्वेश्चन का आना क्वेश्चन टैग कहलाता है। फाइन, कोई दिक्कत? पहला, सेंटेंस पॉजिटिव तो क्वेश्चन टैग नेगेटिव, एंड वाइसा वर्सा। तो गाइस हम बोल दिए वाइसा वर्सा, तो ध्यान रखना कि सर जो वही बात बोले हैं, सेंटेंस पॉजिटिव तो क्वेश्चन टैग नेगेटिव। ठीक है? दूसरी बात देखो, यहां पे देखो, यहां पे अनिल नहीं आया, अनिल का प्रोनाउन आया, वो भी सब्जेक्टिव फॉर्म है। मतलब टू मेक अ क्वेश्चन टैग वी यूज सब्जेक्टिव प्रोनाउन। ठीक है, या नॉमिनेटिव। तो भाई क्वेश्चन टैग बनाने के लिए हमें सब्जेक्टिव प्रोनाउन की जरूरत पड़ती है। ठीक है ना? क्लियर हुआ? सब्जेक्टिव प्रोनाउन। ठीक है, कोई दिक्कत? हाँ, उल्टा सीधा सीधा, इधर देख बेटा, इधर देखो। अब देखो ध्यान से, अगर यहां पे हम डजंट की जगह पे डज नॉट लिख देते ना दोस्तों, अगर डज नॉट लिख देते ना तो गलत हो जाता। मतलब क्या है कि नेगेटिव क्वेश्चन टैग अपने कॉन्ट्रैक्टेड फॉर्म में रहेगा। ठीक है? मतलब नेगेटिव क्वेश्चन टैग अपने कॉन्ट्रैक्टेड फॉर्म में रहेगा। ठीक है? क्लियर हुआ? फिर से, यहां पे अनिल वर्क्स है, मतलब हेल्पिंग वर्ब क्या होगा? डू, डज, डिड, है ना? प्रेजेंट टेंस की सीन बन रहा है। तो क्वेश्चन टैग बनाने के लिए दोस्तों, क्वेश्चन टैग बनाने के लिए हमें हेल्पिंग वर्ब चाहिए। क्वेश्चन टैग बनाने के लिए दोस्तों हमें हेल्पिंग वर्ब चाहिए। ठीक है? वी नीड हेल्पिंग वर्ब टू मेक अ क्वेश्चन टैग। फाइन, क्लियर? हाँ हाँ ठीक है, तुम वैभव कभी गलत नहीं बोलते हो। तो गाइस इसको आप लिख लीजिए प्लीज गाइस। ठीक है? या फिर क्लास मेरा वीडियो जरूर देखना है, और क्लास वो नोट्स बनाती है, ध्यान रखना, लिख लो। साक्षी क्लियर बेटा? अरे वैभव सक्सेना आई लव यू टू। वैभव सक्सेना आई लव यू टू। गाइस लिख लो, साक्षी बेटा लिख लो। अरे पगले बसकर रुलाएगा क्या? ओके, प्लीज लिख लो गाइस।
देखो इंटरेस्टिंग क्लास तो रहती है, लेकिन वही बात है ना, हम क्या बोले यार, मतलब क्लास मेरी इससे भी ज्यादा इंटरेस्टिंग रहती है। देखो ज्यादा आइडियाज आएंगे, तो ज्यादा आइडियाज आने में क्या, ज्यादा खुलते हैं हम। तो ज्यादा खुलने का मतलब है जब आपका एग्जाम का पैटर्न हमें अलाउ कर दे कि सर पूरा खुलकर पढ़ाइए, मतलब सिलेबस जितना वास्ट रहता है, हाँ उतना मजा आता है यार। मतलब मैं आपको बोल रहा हूं ना, अगर आप मेरे देखो, ऑब्वियसली आप कहाँ हो कहाँ नहीं, ऑनलाइन हो, मुझे नहीं मालूम कि आप मेरे पास ऑफलाइन आओगे या नहीं, लेकिन एक बात बोल रहे हैं, तो कहने का मतलब क्या है दोस्तों, जो 5 महीने जो निकलता है दोस्त, ठीक है, या 4 महीने या 6 महीना क्लास, आपको अंदाजा नहीं लगेगा कैसे 6 महीना निकल गया, ठीक है। और जब बैच खत्म होता है ना, तो लिटरली बच्चे रोते हैं कि विवेक सर का क्लास खत्म हो गया, ठीक है। आप लखनऊ जाना, लखनऊ में पूछ लेना, ठीक है, लखनऊ में कपूरथला है ना, वहां पे था पैरामाउंट, राइट, वहां मेरी बैचेस चलती थी, ठीक है। तो दिस वाज द केस, अभी भी मेरा गढ़ है वहां पे, ठीक है। तो राइट, लखनऊ में मैं 4 साल रहा, और वहां पे अगर मैं अभी भी खड़ा हो जाऊंगा ना, तो 10 मिनट पे एक स्टूडेंट जरूर आ जाएगा, ठीक है। तो लखनऊ ने मुझे बहुत कुछ दिया, पैरामाउंट, मतलब व्हाई एम हियर, सफलता.com, आई एम वेरी लकी कि मैं इस बड़े प्लेटफॉर्म पे हूं, और सफलता.com की जो टीम है आपके साथ है। आप प्लीज जितना यूज करना चाहिए चाहिए यूज कीजिए, एंड हैव द ऑनेस्ट एफर्ट, ठीक है। वो बेनीवाल के जैसे ये मत सोचिए भाई ये सिलेबस में नहीं है, फलाना ढिमकाना, वैसा वैसा कितना आया कितना गया, ठीक है ना, ध्यान रखिएगा, ठीक है। चलिए, अच्छा गीता कपूरथला गई हो, गीता कपूरथला ना, तो राधेलाल स्वीट्स है ना, उसी के सामने था, अलीगंज। वहां पूछ लेना विवेकानंद पंकज, उस साहू स्टोर है ना कॉर्नर पे, ठीक है ना, वहां दुर्गा जी का मंदिर है। चलो, अच्छा, आई गॉट, चलो भाई इसको लिखो जल्दी से। एक मिनट गाइस, डन बेटा, लिख लिया आप सबों ने। कोई बात नहीं, मैं गीता मैं वहां पे 2015 से 2019 तक था। हाँ स्टेटस अच्छा डाला है। हाँ वैभव से ले लेना, आराधना वैभव से ले लेना। हाँ 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 वैभव,
चलो चलो गाइस, अब हम एक दो क्वेश्चन देते हैं इस पे, उसके बाद हम लोग क्वेश्चन टैग को निपटा देते, राइट। देखो सिंपल, गाइस देखो मैंने क्वेश्चन दिया आपके सामने, ही इज, बस एक में क्लियर हो जाएगा यार, ही इज नॉट कमिंग, डज ही, क्या सही है? ही इज नॉट कमिंग, डज ही, क्या ये सही है? यस आकांक्षा, अरे जियो मेरे लाल। नहीं भाई, सिर्फ आकांक्षा ने सही आंसर दिया है। कैसे साक्षी? देखो इज है हेल्पिंग वर्ब और कमिंग V4, तो इसका जो क्वेश्चन टैग क्या होगा? इज ही। चलो एक और क्वेश्चन दे रहे हैं। आई कांट गो देयर, विल आई, क्या ये सही है? चलिए इसका लिखकर भेजिए, क्या ये सही है? आकांक्षा लवली, कैच कर ली। नेहा बहुत अच्छे। क्या होगा गीता? ना ना, यस मनीष तिवारी सही। कैसे कुडंट होगा यार? सीधा सीधा कैन है, टेंस में चेंज नहीं आएगा भाई, सिर्फ और सिर्फ कैन आई होगा। सेंटेंस नेगेटिव, क्वेश्चन टैग पॉजिटिव। और लो क्वेश्चन, आई शैल वर्क हार्ड, विल आई, क्या ये सही है? लवली नेहा, वैभव तुम्हारा दिमाग सेंटर में नहीं है। ना ना शिनी, तो क्या होगा साक्षी? यस आकांक्षा, शैंट आई। देखो इसका नेगेटिव बनाओ यार, ठीक है, और लिखो he wrote a letter, he wrote a letter, did he, सही है? यस नेहा, पास्ट टेंस है ना, थोड़ा सा मिस्टेक हो गया, नजदीक आओ आंसर के। आकांक्षा यू आर करेक्ट। दिमाग खुल गया।
आराधना सेंटेंस पास्ट में है। नेहा रोट दिख रहा है ना महाराज, लुक रोट है। डिडंट ही? हाँ भाई, इसका बताओ। यस नेहा करेक्ट, आकांक्षा करेक्ट, वैभव करेक्ट। आप सब सीख गया, सब ट्रैक पे आ गया। हाँ बहुत सुंदर। ठीक है। यस गीता, यस। चलो अब तुम लोग दिल खुश कर दिया। ठीक है, बहुत सुंदर। आई लव यू ऑल। ठीक है, फैंटास्टिक, अरे लवली। ओके गाइस, नाउ लेट कम टू द पॉइंट। हमारी अगली क्लास मंडे को होगी, मेरी बात सुनो। ठीक है, मतलब ऑन द 1st of November वी विल हैव क्लास फ्रॉम हियर। on 2nd of November I won't be, because मैं उस समय अपने होम टाउन जाऊंगा। 3rd से लेके 4th 5th 6th and 7th, 3rd से लेके 7th तक 2 या 4 क्लासेस होंगी। ठीक है ना? तो सभी क्लासेस दोस्तों मैं लैपटॉप से लूंगा। ठीक है, क्योंकि आई विल बी देयर एट माय होम, है वहां से लूंगा। ठीक है, अब ये मत बोला सर घर का फोटो दिखाइए, तुम लोग कोई भरोसा नहीं है वैभव पे खासकर। ठीक ना? तो गाइस वहां पे लैपटॉप पे चली क्लास हमारी, और मैं पेन टैप से करवाऊंगा। एंड देन अगेन 8 तारीख, दैट इज ऑन नेक्स्ट मंडे। हाँ, नेक्स्ट मंडे ऑनवर्ड हम यहाँ पे आपसे फिर मिलेंगे स्टूडियो में। ठीक है ना? तो गाइस वी आर मीटिंग ऑन मंडे। ठीक है, और घर में सफाई वगैरह कर कीजिए। हाँ, और मम्मी पापा को थोड़ा हेल्प कीजिए, अभी थोड़ा समय निकालिए उनके लिए। ठीक है, एंड गेट वैक्सीनेटेड। ठीक है, एंड हेल्दी रहिए, खुश रहिए, स्वस्थ रहिए। ठीक है, एंड मेंटेन सोशल डिस्टेंसिंग। ठीक गाइस, we stop at this point guys, we are meeting at 5 on Monday। ठीक है, चलिए तब तक के लिए जय हिंद, टेक केयर, गुड नाइट।